फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंपनियों के प्रकार कि कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट देखेंगे हम नियंत्रण के आधार पर कंपनियां। फर्स्ट है आपकी सूत्रधारी कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46। सूत्रधारी कंपनी वह कंपनी होती है जो दूसरी कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल पर 50% से अधिक का मताधिकार रखती हो तथा उसके निदेशकों को भी नियंत्रित करती हो, वह क्या कहलाती है आपकी सूत्रधारी कंपनी। सूत्रधारी कंपनी की सहायक कंपनी की भी कोई सहायक है, वह भी क्या है आपकी सूत्रधारी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी। सेकंड है आपका सहायक कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 87। सहायक कंपनी वह कंपनी होती है जिस पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 में लिखी हुई कंपनी का नियंत्रण हो, यानी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 क्या होता है, होल्डिंग कंपनी का नियंत्रण हो, वह क्या कहलाती है आपकी सहायक कंपनी। फिर है आपकी सहचारी कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, इसको क्या कहते हैं हम एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी वह कंपनी होती है जिस पर किसी दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, मतलब दूसरी कंपनी उस पर क्या डालती हो, महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हो। महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे डालेगी, दो तरीके से डालेगी, या तो उसके व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करे या फिर कम से कम उसके टोटल शेयर कैपिटल का कितना हिस्सा रखे अपने पास, 20% रखे, वह तब क्या हो जाएगी ये एसोसिएट कंपनी। जैसे मान लीजिए XY कंपनी है, एक एक्स कंपनी है एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी क्या कर रही है, वाई कंपनी पर क्या डाल रही है अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो एसोसिएट कंपनी कौन सी हो गई आपकी वाई कंपनी, और साथ की साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो डाल रही है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस पे हमने कौन सी बात पढ़ी थी, दो पढ़ी थी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे डालेगी, या तो उनके व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित करे फर्स्ट थिंग, और सेकंड क्या पढ़ा था हमने कि उसके कम से कम टोटल शेयर कैपिटल का कम से कम 20% हिस्सा अपने पास रखे, तो वह क्या होती है हमारी एसोसिएट कंपनी। अब पढ़ेंगे हम दायित्व के आधार पर। दायित्व के आधार पर 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं। फर्स्ट है आपकी अंशों द्वारा सीमित कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22। अंशों द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें सदस्यों का दायित्व अंशों के अंकित मूल्य के अनपेड भाग तक सीमित होता है, मतलब फेस वैल्यू के अनपेड भाग तक सीमित होता है, वह क्या होती है अंशों द्वारा सीमित कंपनी। इस अनपेड भाग को कंपनी क्या करती है, जब कंपनी का विघटन होता है, समापन होता है, उस समय क्या करती है कंपनी इस अनपेड भाग को मंगा लेती है। जैसे मान लो 10 रुपये वाले 200 शेयर थे, कंपनी ने क्या किया 8 रुपये के हिसाब से 200 शेयर मंगा लिए, 8 दूनी 1600 शेयर मंगा लिए। अब कितने बचे आपके पास, 2 बचे, तो इस 2 रुपये को कम मंगाएगी वो कंपनी के समापन पर मंगा सकती है। फिर है आपका गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें सदस्यों का दायित्व क्या होता है, गारंटी तक ही सीमित होता है, या 2 तरीके से होता है सदस्यों का दायित्व। एक होता है आपका दोहरा दायित्व, एक होता है एकल दायित्व। दोहरा दायित्व कब होता है, जब अंश पूंजी भी हो। जब अंश पूंजी होगी तो क्या होगा आपका, एक तो अंशों के अंकित मूल्य के अनपेड भाग तक सीमित होगा फर्स्ट, सेकंड क्या होगा गारंटी तक सीमित होगा, और एक क्या है एकल दायित्व कब होगा, जब अंश पूंजी नहीं हो। जब अंश पूंजी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि गारंटी तक ही सीमित होगा। और ये जो गारंटी की राशि होती है इसको रिजर्व कैपिटल के रूप में रखा जाता है, ठीक। थर्ड है आपका असीमित दायित्व वाली कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92। असीमित दायित्व वाली कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें सदस्यों का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। अब भारत में इस प्रकार की कंपनी अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। और लेकिन एक चीज़ समझ लो कि असीमित दायित्व क्या होता है। असीमित दायित्व होता है कि जो व्यवसाय है और व्यवसायी है, ओनर जो है, उसकी संपत्तियों को अलग अलग नहीं मानकर एक ही माना जाता है, उसे क्या कहते हैं हम असीमित दायित्व। यानी कि मान लो अगर कोई भी कंपनी में हानि हो जाती है, भविष्य में अगर कंपनी में कोई भी हानि हो गई है, तो इस हानि को व्यवसाय की संपत्तियों के साथ साथ जो ओनर है उसकी संपत्तियों को बेचकर भी वसूल किया जा सकता है, वो क्या होती है आपकी असीमित दायित्व। और भारत में लेकिन इस प्रकार की कंपनियां वो अस्तित्व में नहीं रही हैं। अब भारत में कैसी कंपनियां हैं, अंशों द्वारा सीमित कंपनी।
आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और हम इसके आगे का जो रह गया सदस्यों की संख्या के आधार पर, अन्य प्रकार की कंपनी के आधार पर, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।